ये कनाडा के विनीपेग में हुए थे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, जिसके अंदर मैंने बॉक्सिंग के अंदर 75 केजी में गोल्ड जीता है। और ये अभी 28 जुलाई से 6 अगस्त तक विनीपेग में हुए थे कनाडा में। तो फाइनल फाइट किसके साथ मेरी किस तरह से आप फाइनल? मेरी मैक्सिको के साथ फाइनल थी, मेरी सेमीफाइनल नीदरलैंड के साथ थी और उससे फर्स्ट बाउट मेरी स्पेन के साथ थी। तो उसमें वॉक ओवर दिया, जो बाउट वो बॉक्सर ने खेलने से मना कर दिया था। और उसके बाद फिर मेरी नीदरलैंड के साथ अच्छी फाइट हुई, तभी मैं फाइनल में स्पेन मैक्सिको के साथ मेरी अच्छी एक टक्कर की फाइट हुई थी, जिसमें मुझे विजेता घोषित किया गया। सफर कैसा रहा, किस तरह से मुश्किलें भी आई? मुश्किलें मैंने शुरू से ही मेरे सरदार सर के पास, विक्रम ढुल के पास और गुरमीत सर के पास ही शुरू से ही मैंने इनसे बॉक्सिंग सीखी है और इन्हीं के मार्गदर्शक में चल के ही मैं एसएसबी में जॉब में आई थी। उनकी वजह से ही मेरा नेशनल में और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आया है। जो भी बॉक्सिंग के अंदर जितना भी सहयोग है, इन लोगों के प्रयास से ही, इन लोगों ने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना मोटिव किया। मेरी फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है इन लोगों ने, मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत उनकी। तो कितनी टीमों ने वहाँ भाग लिया था? वहाँ पर 80 देशों की टीम थी, जिसमें मेरे टीम में 7 देशों के प्लेयर थे, जिसमें मेरी फाइट 3 के साथ ही हुई, क्योंकि वो नॉकआउट सिस्टम नहीं था, मतलब होता है ना उसमें, तो वैसे हुआ। तो कोई ऐसी टफ फाइट जो? मेरी टफ फाइट फाइनली थी, जो मैक्सिको के साथ थी। बॉक्सर अग्रेसिव थी, बट मैं भी अग्रेसिव गेम मैक्सिको के साथ मेरी गेम भी अग्रेसिव नहीं रही है, शुरू से ही मैं अग्रेसिवली खेलती आई हूँ। तो मेन मेरा मकसद भी यही था कि मैं इसी गेम के उसमें, पहले मैं वॉलीबॉल खेलती, बट मेरा एग्रेसिव गेम की वजह से मुझे बॉक्सिंग ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं शुरू में इन्हीं के पास आई, जो मनोज कुमार जब 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड लेके आए थे, उसके बाद से ही यहाँ पर बॉक्सिंग स्टार्ट हुई थी लड़कियों की। तब मैं इनके पास आई और इन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। इससे पहले सर मैं ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल रही हूँ। और अभी लास्ट ईयर जो नेशनल हुए थे उसमें ब्रोंज मेडलिस्ट थी, जिसमें मैं लवलीना बोर्गोनेन से सेमीफाइनल लूज किया था मैंने। हाँ जी, मैं एसएसबी में हूँ, सशस्त्र सीमा बल में। मैं 2017 से उसमें जॉब कर रही हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? सर नेक्स्ट टारगेट अभी हमारे ऑल इंडिया पुलिस गेम दोबारा है, जिसके थ्रू ही हम नेशनल में पार्टिसिपेट करके इंडिया कैंपर्स, और उसके बाद ही नेक्स्ट की जो इंटरनेशनल बाउट वगैरह होती है, कंपटीशन वगैरह होते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उसी से ही सब होता है। तो नेक्स्ट टारगेट तो अभी यही है कि मैं नेशनल में गोल्ड मेडल ले पाऊँ और उसके बाद आगे के लिए अपने ओलंपिक का सपना? ओलंपिक का सपना तो हर प्लेयर को होता है। हम उसके लिए कितने कदम बढ़ाते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं उसके लिए अपनी जी जान से मेहनत करने में लगी हुई हूँ। जैसे उसका मेहनत मेरी जिस हिसाब से मिलेगा मुझे, से होगा सब। इस तरह से जॉब भी है और फिर गेम भी है, किस तरह से मैनेज करते हैं? नहीं, जॉब के लिए हमको बिल्कुल ही फ्री छोड़ रखा है। हमको सिर्फ गेम पे ही फोकस करने के लिए बोला गया है। सिर्फ हम गेम पे ही ध्यान देते हैं, हमारी कोई ड्यूटी नहीं होती। सब हम फ्रीली रहते हैं, बिल्कुल ही अच्छे से। सर जैसा कि लड़की ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड लेके आई, क्या कहें? ये हमारे कैथल के नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे कैथल की बेटी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ये लड़की बहुत ही मेहनती लड़की थी। मुझे आज ये घटना याद है कि जब ये ग्राउंड में आती थी तो मैंने उससे पूछा, बेटा तू लेट क्यों आती है? तो मेरे को बताया, कहते सर मैं कॉलेज से सीधा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ काम करती हूँ, वहाँ से सीधे मैं हॉस्पिटल से आपके पास प्रैक्टिस करने जाती हूँ। कई बार मैं लेट हुई हूँ और फिर यहाँ से वापस मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में जाती हूँ और लेट ओवर जाके ये घर में पहुंचती। इसको मतलब कि रेस्ट करने का टाइम कम, बहुत कम मिला और इसने मैक्सिमम टाइम जिंदगी अपनी स्ट्रगल में बताई है और बहुत ही मेहनती लड़की थी। यही मेहनत का कारण है कि इसने अपना नाम रोशन किया और आज इस मुकाम पे पहुंची है।